सबके लिए मेरा एक ही संदेश है कि 52 अखरी जितनी मर्जी जंग कर लेना, लेकिन बेटा जब भागने का समय आएगा तो वहीं भागना जहां मैंने बताया है। कहीं इस गलत फहमी में रह जाओ कि नितिन दास का ज्ञान तो अधूरा है, नितिन दास का ज्ञान तो कच्चा है, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी हालत खराब कर देगा काल भगवान। समझ लो। और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी शिष्य, चाहे वो अभी है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो छोड़ के चला गया, चाहे वो पकड़ के बैठा है, कुछ भी है, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो भाई सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए, समझ लेना ठीक से, अच्छे से। यहाँ जुबानी जंग में कोई ट्रॉफी मिलने वाली नहीं है कि मैंने नितिन दास का ज्ञान काट दिया है। नितिन दास का ज्ञान काटने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, समझ लो, क्योंकि नितिन दास का ज्ञान ये है ही नहीं। ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान है, समझे। और जो ये कहता है कि सूरत क्या सिमटती है, क्या फैलती है, साहिब क्या समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर हुजूर। तो स्थिर किसको करोगे? सूरत को स्थिर करोगे। स्थिर किसको किया जाता है? जो अस्थिर हो। अस्थिर कौन है? जो फैल चुकी है संसार में। अब जो फैली है उसी को स्थिर करोगे, जो पहले से स्थिर है उसको क्या स्थिर करोगे? तो भाई ये जुबानी खर्चा करके कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना जन्म भी बर्बाद कर लोगे और एक आधा जो कम अकल है उसका भी बर्बाद कर लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए विवेकी बनो। अभी एक बूंद नहीं हजम कर पा रहे हो तो जब समुंदर आएगा तो क्या हाल होगा? मैं तो ये हैरान हूं, अभी एक बूंद में ही कहते हैं हम महाज्ञानी बन गए हैं। अच्छी बात है, ज्ञानी बनना चाहिए, हमने तो ज्ञानी बनाने के ठेका ले रखा है। अरे टीचर इस दुनिया में आता क्यों है? टीचर इस दुनिया में अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने ही आता है। लेकिन कोई कहे कि हमारा टीचर अज्ञानी है और हम ज्ञानी बन गए हैं। अरे भाई जबड़ा दुख जाता है हंस के। तो ठीक है, जिसको जहां अच्छा लगता है जाओ, लेकिन हमारा तो भाई यही संदेश है सबके लिए। कल को ये मत बोलना कि नितिन दास ने हमें समझाया नहीं। नितिन दास अपने दुश्मनों को भी समझाता है, तुम तो फिर भी हमारे चेले हो। भले एक्स चेले हो, कोई बात नहीं, चेला तो चेला है। सतनाम सतनाम। तो ठीक है, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ऐसे चेले भी अगर क्लास में होते हैं तो एंटरटेनमेंट चलता रहता है, अच्छी बात है। सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी सतनाम। देखो सलीम मोहम्मद कैसे विवेक जागा, परमात्मा की दया हुई, अल्लाह की दया हुई, मौला की दया हुई और एकदम रास्ता चुन लिया अपना। बहुत सुंदर। ऐसे ही मेरे सब भाई जागेंगे। और मुसलमान भाइयों को जगाना थोड़ा आसान है, बस थोड़ा सा विवेक लगा देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। एक मिस्र का एक वो मिला, एक क्या बोलते हैं, हबीबी। मिस्र का हबीबी मिला। 1 घंटा उससे ज्ञान चर्चा चली, 1 घंटा। अब वो पूछे मुझसे, कहता है आप कितने भगवान मानते हो? अरे मैंने कहा भाई भगवान कोई कितने थोड़ी नहीं है, भगवान तो एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, हम एक को मानते हैं।
तो कहता हिंदुओं के बारे में उसको पता था कि हिंदुओं के तो बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, गॉड गॉडेस को। तो उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, जो गॉड गॉडेस की जो कहानी है, जो आपने सुनी है, वो हमारा बेसिक ज्ञान है, वो हमारा बेस है। जैसे आप अल्लाह को भी मानते हो और आप मोहम्मद साहब को भी मानते हो, ये आपका बेस है। मोहम्मद साहब को भी आप हर बार याद करते हो, आप आदम अलैहिस्सलाम को भी याद करते हो, आप मूसा अलैहिस्सलाम को भी याद करते हो, आप ईसा की भी बात करते हो। तो इसी प्रकार हमारे भी धर्म में राम जी भी हैं, श्याम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, कुरुम अवतार भी है, कछुआ अवतार, क्योंकि कछुआ जो अवतार है वो विष्णु जी का ही अवतार है। कछुआ कोई घटिया शब्द नहीं है कि कोई कह दे जी कछुआ बड़ा गंदा। अरे कछुआ अवतार है भाई, दुनिया पूजती है, अवतार है वो। कुरुम अवतार है, कोई मजाक थोड़ी नहीं है, अवतार है। तो ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के रूप में जिसने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको भी ईश्वर माना अज्ञानता में। क्यों? क्योंकि वो ये कहते रहे कि ईश्वर एक है, लेकिन हमें ये कोई बताने वाला मिला नहीं हिंदू धर्म में कि वो ईश्वर कौन है। तो जो बता रहा था उसी को मान लिया। कृष्ण जी समझाते रहे कि हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है पूरे विश्व में। लेकिन अब आत्मा का ज्ञान कौन करवाए? कोई करवाने वाला था नहीं, तो हमने कृष्ण जी को पकड़ लिया, कृष्ण जी को मानने लग गए। तो इसी प्रकार अलग अलग लोगों के पीछे ये दुनिया चल पड़ी हिंदू धर्म में। लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो जब उसने ये बात सुनी तो हैरान भी हुआ। ऊपर से उसने बोला, फिर आपका जो आखिरी गुरु है, आखिरी नबी, आप किसको मानते हो? मैंने कहा, आप किसको मानते हो? कहते हम मोहम्मद साहब को मानते हैं। मैंने कहा, भाई हम भी मोहम्मद साहब को मानते हैं, हम भी उनको आखिरी नबी मानते हैं। वो हैरान हो गया, कहता क्या बात कर रहे हो? कहता आप उसको आखिरी नबी मान रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल, वो आखिरी नबी हैं। इसका मतलब समझ लो क्या है, वो आखिरी नबी हैं। इसका मतलब कि जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। जो मोहम्मद साहब ज्ञान समझा रहे हैं, अल्लाह को, खुदा को कैसे पाना है, वो आखिरी ज्ञान है, उसमें कुछ एडिशन नहीं हो सकती। वो आखिरी सत्य है, बस उसको समझना है। बड़ा हैरान हो गया, बड़ा हैरान हो गया। कहता कमाल हो गई, कहता पहली बार कहता कोई हिंदू ऐसी बात कर रहा है। मैंने कहा भाई अभी आपको नहीं पता कि कुरान में कितने भेद छुपे हुए हैं, हदीसों में कितने भेद हैं, रहस्यमयी ज्ञान है। ये तब समझ में आएगा जब आपके जीवन में कोई कामिल मुर्शिद आएगा, कामिल मुर्शिद। ऋषु इसका जवाब आपको देंगे बहुत जल्दी। ऋषु पूछ रहे हैं, चलो पहले मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। ऋषु का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, करेंगे इसको। तो वो 1 घंटे तक बात करता रहा। फिर जब हर चीज से सेटिस्फाई हो गया तब उसने बोला कि सबसे ऊंचा धर्म जो है वो हमारा धर्म है, मुस्लिम। मैंने कहा अच्छी बात है। कहता एक समय ऐसा आएगा जो सारी दुनिया मुस्लिम हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उससे एक सवाल रख दिया मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, चलो सारी दुनिया मुस्लिम हो जाएगी, मान लिया सारी दुनिया मुस्लिम हो जाएगी, कहना आसान है, लेकिन मुस्लिम होने के लिए करना क्या पड़ेगा पहले ये बताओ मुझे। तुम कैसे कह पाओगे कि हां नितिन दास पक्का मुसलमान हो गया है? तराजू क्या है, मीटर क्या है? वो कहता कि जो मुसलमान हो जाएगा वो कलमा पढ़ेगा और वो 5 टाइम की जो नमाज है वो पढ़ेगा। तो मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो 5 टाइम की जो नमाज पढ़ेगा, तो नमाज पढ़ने से पहले उसको अरबी सीखनी पड़ेगी। नमाज पढ़ने से पहले उसको अरबी सीखनी पड़ेगी, और नमाज इतनी लंबी, वो अरबी कैसे सीखेगा? ये बिल्कुल वैसा समझो कि जैसे मैं तुम्हें कहूं कि चाइनीज में नमाज पढ़ो, चाइनीज भाषा में तुम नमाज पढ़ो, पढ़ लोगे क्या? कितना टाइम लगाओगे सीखने में? वो बेचारा देखता रह गया, कहता भाई क्या बात कर दी आपने। मैंने कहा बात मैंने बिल्कुल सही करी है, मुसलमान होना अलग बात है और नमाज पढ़ना अलग बात है। मुसलमान होने के लिए तुम्हें अरबी की जरूरत नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अरबी की जरूरत है, अरबी की जरूरत है, समझ लो। यहां पे कौन सी बातें चल रही है भाई? क्या चल रहा है यहाँ? झगड़ा हो रहा है क्या किसी का? झगड़ा मत करो भाई, अभी देते हैं निशु के सवाल का जवाब। रिशु, क्या नाम था? रिशु, निशु, रिशु। हाँ, तो बात चली कि यानी एक सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है तो सबसे पहले तो हमें अरबी के टीचर चाहिए, हमें अरबी भाषा के टीचर चाहिए जो सारी दुनिया में सारे आदमियों को अरबी सिखाएंगे पहले। अब सोच लो कि कितने अरबी के टीचर होंगे और कितने लोगों को सिखा पाएंगे वो, बताओ। अरे 1400 सालों से मुसलमानों का जो है धर्म चल रहा है, और कितने हजार सालों से हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा का प्रचलन है। इतने हजार सालों में सब संस्कृत ना सीख पाए, 1400 सालों में सब अरबी ना सीख पाए, अरे अंग्रेजी ना सीख पाए, सब चाइनीज ना सीख पाए, जापानी ना सीख पाए। जो जिस भाषा में पैदा हो गया, जिस क्षेत्र में पैदा हो गया, वही भाषा वो सीख पाया। तो पूरी दुनिया को पहले तुम अरबी सिखाओ, मुसलमान बाद में बना लेना, कोई बात नहीं, बन जाएंगे। तुम टास्क कंप्लीट करो पहले, तुम सारी दुनिया में अरबी सिखाओ पहले सबको, उसके बाद 2 मिनट लगेंगे मुसलमान बनने में, क्योंकि अरबी सीख ली तो कुरान पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ने में आ गया, समझ में आ गया तो मुसलमान हो जाएंगे। तुम अरबी तो सिखाओ सारी दुनिया को। बात ये है। वहीं पर एकदम जाम हो गया, जाम। कहता भाई ये क्या बात कर दी आपने? कहता आज तक हमारे कभी दिमाग में ये बात आई ही नहीं। तो बात ये है, बात ये है। अरे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी औरतें हैं, आप देखते हो यूट्यूब भरा पड़ा है, जो ये भी नहीं बोल पाती कि कोटि कोटि दंडवत प्रणाम को भी पता नहीं क्या बोल देती हैं। गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। ये कब अरबी सीखेंगे? ये कब 5 टाइम की नमाज सीखेंगे? ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को याद कराने के लिए 5-5 घंटा लग जाता है बाबा जी को।
बेचारी गांव की अनपढ़ औरतें इसको बोल ही नहीं पाती ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अरबी सीखेंगे वो। कमाल कर दी बिल्कुल। तो भाई, और देखो सबसे अच्छी बात, उसने इस बात को भी मान लिया कि अगर कोई अल्लाह से सीधी फरियाद करे तो किसी भाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवरों का उदाहरण दिया गया कि एक जानवर अगर कुएं में गिर गया तो वो अल्लाह से अरदास कर सकता है कि नहीं। तो उस बंदे ने कहा हाँ कर सकता है, और अल्लाह उसकी सुनेगा। तो मैंने कहा जब अल्लाह बेजुबान की सुन सकता है तो जुबान वाले की जुबान की क्या जरूरत है कि वो जुबान के सहारे ही सुनेगा। अरे जुबान मिल गई है, दुनियावी काम के लिए मिली है, दुनिया में दुनिया के भर के काम है उसके लिए जुबान मिली है। अल्लाह को याद करने के लिए जब जानवर को जुबान की जरूरत नहीं है, किसी भाषा की जरूरत नहीं है, तो इंसान को जरूरत क्यों पड़ रही है? बात यह है। तो बात यह है। अब आते हैं ऋषु के सवाल पे, क्योंकि मुझे ऋषु जी कबीरपंथी लग रहे हैं, और कबीर साहब की वाणी में आता है कि 10 अवतार माया के जानो, यानी 10 अवतारों को माया का बोला गया है, काल निरंजन के अवतार बोले गए हैं। इन्होंने पूछा है क्या कल्कि अवतार काल निरंजन का ही अवतार है या कल्कि अवतार से मुक्ति हो सकती है? बहुत अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छा सवाल है। सलीम मोहम्मद, लव यू टू। सतनाम। सोलंकी मुकेश भाई, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, अच्छे से समझ लेना। तो बात चल रही है कि कल्कि अवतार जो है वो काल भगवान का अवतार है या मुक्तिदाता है? अयोध्यानाथ, जीसस इज लॉर्ड। देखो, मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी है। जीसस इज लॉर्ड यानी जीसस ही प्रभु है, इनके कहने का ये मतलब है। अब ये क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि जैसा इनको ज्ञान समझाया गया, जैसा गुरु मिला चेला वैसे ही बोलेगा। अब जीसस कह रहे हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरी माता है मैरी, मेरी माता है, मैं माता से पैदा हुआ हूं। तो फिर तो लॉर्ड की माता भी हो गई, परमेश्वर की भी मां हो गई। बात यह है, इसी को समझना है। पहले वो कल्कि वाला सवाल जो है वो कर देते हैं पूरा, क्योंकि आगे से आगे फिर सवाल आपस में मिक्स होते जाएंगे। देखो, अगर आप कल्कि अवतार को देह मानते हो, शरीर मानते हो, तो कल्कि अवतार काल का ही अवतार है। क्योंकि काल कौन है? देव निरंजन सकल शरीरा। देव निरंजन काल भगवान ये सब शरीरों के रूप में विराजमान है। अगर तुम कल्कि अवतार को घोड़े पे बैठा हुआ, तलवार हाथ में लिया हुआ मानते हो, तो वो निरंजन का ही अवतार है। अगर तुम कल्कि अवतार को
आत्म स्वरूप का अवतार मानते हो, आत्म अवतार मानते हो, तो वो स्वयं परमात्मा ही है, जिसको गरीबदास जी की वाणी में निहि कलंक राया, निहि कलंक यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, कलंक से रहित। और जब आप कल्कि का भी अनुवाद देखेंगे, कल्कि का अनुवाद देखेंगे, कल्कि का मतलब देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कल्कि का मतलब होता है कलंक को खत्म करने वाला, यानी हर प्रकार के दाग से रहित, निकलंक। और निकलंक कौन है? वो आत्मदेव ही है, वो आत्म सत्ता ही है। तो दोनों रूप आपके सामने आ गए, जैसे आपका काया रूप और आपका आत्म स्वरूप, दोनों चीजें आपके साथ हैं, काया रूप भी है और आपका आत्म स्वरूप भी है। अब काया को सत्य मानोगे तो यानी झूठ को, माया को सत्य मान रहे हो, और को सत्य मानोगे तो आत्मा तो सत्य है ही है। तो इसी प्रकार कल्कि अवतार किसी घोड़े पे बैठे इंसान जिसके हाथ में तलवार है उसको नहीं मानना है, वो तो काया रूप है। सांकेतिक ज्ञान को समझना है। घोड़े कौन है? अकल के घोड़े हैं, अकल के घोड़े, बुद्धि के घोड़े दौड़ाने वाला। और तलवार है विवेक की तलवार, विवेक की तलवार से सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, झूठ को काटने वाला, असत्य को काटने वाला, वो है कल्कि। यानी जो चीज कट जाए वो है माया, और जो अकट्ट है, जिसको कोई काट नहीं सकता, वो है कल्कि। समझ लो। हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदंतापो, न शोषति मारुता। कह रहे हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, वही परम सत्य है, वही सत्ता है, उसी को कल्कि जानो। गुरुजी करवा चौथ कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा जी, गुरुजी करवा चौथ कर सकते हैं कि नहीं? क्या बात है। देखो,